वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम 9वीं जमात की साइंस और टेक्नोलॉजी का पहला सबक हरकत के कवानीन, इस सबक के तमाम सवालात के जवाब हल करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 1, हरकत के कवानीन, सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, दर्जेज़ील जदूल में पहले सुतून से दूसरे और तीसरे सुतून को तरतीब में जोड़ते हुए नई जदूल तैयार कीजिए। यानी हम लोगों को इनकी सही जोड़ियाँ लगानी होंगी। तो इसका जवाब मैंने इस तरह लिखा हुआ है। ये जदूल मैंने यहाँ पर बनाया है। सबसे पहले है नंबर शुमार, सुतून 1, सुतून 2 और सुतून 3। नंबर 1 है मनफी इसरा। तो मनफी इसरा के सामने हमें जिस्म की रफ्तार कम होती है लिखना होगा। और तीसरे सुतून में एक गाड़ी 10 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से जाते हुए 5 सेकंड बाद रुक जाती है। ये इसकी मिसाल हुई। नंबर 2 मस्बत इसरा। तो इसमें जिस्म की रफ्तार बढ़ती है और इब्तदाई साकिन हालत से एक कार 10 सेकंड में 50 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार तय करती है। और नंबर 3 में हमें सिफर इसरा के सामने जिस्म की रफ्तार मुस्तकिल रहती है लिखना होगा। और तीसरे कॉलम में एक गाड़ी 25 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से मुतहर्रिक है। तो इस तरह हमें ये सवाल हल करना होगा। अब सवाल नंबर 2 है, फ़र्क वाज़े कीजिए। इसका अलिफ है फासला और हटाओ। तो इनका फ़र्क मैंने 2 कॉलम बनाकर लिखा हुआ है। इनका पहला पॉइंट है, जब कोई जिस्म एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक हरकत करता है तो इसके ज़रिए तय करदा कुल हकीकी रास्ते की लंबाई को जिस्म का तय करदा फासला कहते हैं। और हटाओ का पहला पॉइंट है, हरकत करने वाले एक जिस्म का इब्तदाई मकाम से आखिरी मकाम के दरमियान मुख्तसर तरीन फासला हटाओ कहलाता है। इनका दूसरा पॉइंट है, ये एक गैर सिमती मकदार है और हटाओ ये एक सिमती मकदार है। फासले का तीसरा पॉइंट है, इसकी मकदार हटाओ की मकदार से ज़्यादा या मसावी हो सकती है। और हटाओ का तीसरा पॉइंट है, इसकी मकदार फासले की मकदार से कम या मसावी हो सकती है। अब बे है, यकसा रफ्तार और गैर यकसा रफ्तार में हमें फ़र्क लिखना होगा। तो ये जो सवाल है हमारी दरसी किताब में गलत लिखा हुआ है। वहाँ पर यकसा हरकत और गैर यकसा हरकत होनी चाहिए, क्योंकि सबक में यकसा रफ्तार और गैर यकसा रफ्तार नहीं है। तो हमें इस सवाल को थोड़ा दुरुस्त करके लिखना होगा। और इसका जवाब इस तरह है। इनका पहला पॉइंट है, कोई जिस्म यकसा वक्फे वक्त में यकसा फासला तय करता हो तो इस हरकत को यकसा हरकत कहते हैं। और गैर यकसा हरकत का पहला पॉइंट है, कोई जिस्म यकसा वक्फे वक्त में गैर यकसा फासला तय करता हो तो इस हरकत को गैर यकसा हरकत कहते हैं। और इनका दूसरा पॉइंट है, इस हालत में जिस्म की चाल मुस्तकिल रहती है और इस हालत में जिस्म की चाल मुस्तकिल नहीं रहती। तो इस तरह आप लोगों को फ़र्क लिखना होगा। अब सवाल नंबर 3 है, दर्जे ज़ेल जदूल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर हमें ये जदूल नज़र आ रहा है और हमें इसे जहाँ पर डैश दिया हुआ है वहाँ उसके जवाबात हमें लिखने होंगे। तो पहला जो है हम लिखेंगे, यहाँ पर आएगा 14, दूसरे में हमें लिखना होगा 10, उसके बाद 69 यानी 69, उसके बाद 8 लिखना होगा, उसके बाद भी 8 लिखना होगा और फिर 4 लिखना होगा। तो इस तरह हम इसे मुकम्मल करेंगे। अब सवाल नंबर 4 है, मुनासिब लफ्ज़ लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए और इनकी वजाहत कीजिए। अलिफ, किसी मुतहर्रिक जिस्म के इब्तिदाई और इख्तितामी नुकात के दरमियान कम से कम फासले को इस जिस्म का खाली जगह कहते हैं। तो इसका सही जवाब है हटाओ। बे, इब्ता यानी खाली जगह इसरा होता है। तो इसका सही जवाब लिखना होगा मनफी। जीम, जब कोई जिस्म यकसा दायरवी हरकत में होता है तब उसकी खाली जगह हर एक नुक्ते पर तब्दील होती है। तो यहाँ हमें सही जवाब लिखना होगा रफ्तार। दाल, तसादुम होते वक्त खाली जगह हमेशा दायमी रहता है। तो इसका सही जवाब है कुल मियारी हरकत। है रॉकेट का अमल न्यूटन के खाली जगह कानून पर मुनहसर है। तो इसका जवाब है तीसरे। तो इस तरह हमें खाली जगह मुकम्मल करनी होगी। अब सवाल नंबर 5 है, साइंसी वजूह बयान कीजिए। उसका अलिफ है, ज़मीन पर आज़ादाना गिरने वाले किसी जिस्म में यकसा इसरा होता है। तो इसका जवाब हमें लिखना होगा, जब एक जिस्म आज़ादाना तौर पर ज़मीन पर गिरता है तो इस पर अमल करने वाली एक वाहिद क़ुव्वत कशिश सकल होती है।
ज़मीन की सतह के करीब जिस्म पर अमल करने वाली क़ुव्वत अमली तौर पर यकसा रहती है, यानी अमली तौर पर इसकी कदर और सिमत में कोई तब्दीली नहीं होती। इसलिए ज़मीन पर आज़ादाना तौर पर गिरने वाले जिस्म की हरकत में तकरीबन यकसा असरा होता है। अब बे है क़ुव्वत अमल और क़ुव्वत रद्द अमल के असरात का तनासब यकसा और एक दूसरे की मुखालिफ सिमत होने के बावजूद एक दूसरे को ज़ायल नहीं करते। तो इसका जवाब हमें लिखना होगा, अमल और रद्द अमल की क़ुव्वतें मुख्तलिफ अजसाम पर अमल करती हैं, इसलिए इनकी कदर मसावी और सिमत मुखालिफ होने के बावजूद वो एक दूसरे के असर को रद्द यानी कैंसिल नहीं करती। अब जीम है, यकसा रफ्तार की गेंदों में क्रिकेट की गेंद को रोकने से ज़्यादा टेनिस की गेंद को रोकना आसान होता है। तो इसकी वजह है, एक जिस्म का मेयारी हरकत उसकी कमियत और रफ्तार के हासिल ज़रब के मसावी होती है। क्रिकेट की गेंद की कमियत टेनिस की गेंद की कमियत से ज़्यादा होती है। चुनांचा इन दो गेंदों की रफ्तार यकसा हो तो क्रिकेट की गेंद का मेयारी हरकत टेनिस की गेंद के मेयारी हरकत की बनिस्बत ज़्यादा होगा। इसके अलावा टेनिस की गेंद के मुकाबले में क्रिकेट की गेंद ज़्यादा सख्त होती है, इसलिए यकसा रफ्तार से हरकत करती हुई क्रिकेट की गेंद की बनिस्बत टेनिस की गेंद को रोकना ज़्यादा आसान होता है। दाल, साकिन हालत के जिस्म की रफ्तार यकसा समझी जाती है, तो इसका जवाब है, साकिन हालत में जिस्म की रफ्तार हमेशा सिफर होती है। इस तरह ये रफ्तार वक्त के साथ नहीं बदलती, इसलिए सुकूनी हालत में जिस्म की रफ्तार को यकसा माना जाता है। सवाल नंबर 6 है, आँख की गर्दोपेश की 5 मिसालें लेकर न्यूटन के क़वानीन हरकत की वजाहतें लिखिए। न्यूटन के क़वानीन हरकत की 5 मिसालें लेकर उनकी वजाहत लिखनी होंगी। तो इसका जवाब इस तरह है, न्यूटन का पहला कानूनी हरकत है, तो उसकी मिसालें पहले लिखी हुई है। साकिन जिस्म पर क़ुव्वत लगाए बगैर वो अपनी जगह से नहीं हटती और टहनी के हिलाने से दरख्त के फल नीचे गिरते हैं। तो ये पहली 2 मिसालें हैं और इसकी वजाहत है, अगर कोई जिस्म पर कोई बैरूनी गैर मुतवाज़न क़ुव्वत अमल न करे तो वो जिस्म जो साकिन हालत में है या ख़त मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है तो उसी हालत में रहेगा। अब न्यूटन का दूसरा कानूनी हरकत, इसकी मिसाल है, ऊंची कूद का खेल कूदने के बाद खिलाड़ी रेत के कैप पर गिरता है, यानी एक जिस्म दूसरे जिस्म पर टकराने के असरात इस जिस्म की कमियत और रफ्तार पर मुनहसर होती है, यानी क़ुव्वत के असर में शिद्दत पैदा करने के लिए जिस्म की कमियत और रफ्तार को जोड़ने से अच्छे नतीजे की वजह बनता है और इसी खासियत को न्यूटन का मेयारी हरकत कहा जाता है। और इसकी वजाहत इस तरह है, न्यूटन का दूसरा कानूनी हरकत क़ुव्वत के असर का तसव्वुर देता है। अब न्यूटन का तीसरा कानूनी हरकत, इसकी मिसालें देखते हैं। रॉकेट का दागा जाना न्यूटन की तीसरी कानूनी हरकत की मिसाल है और परिंदों के परों का फड़फड़ाना भी न्यूटन के तीसरे कानूनी हरकत की मिसाल है। और इनकी वजाहत देख लेते हैं। बाहमी अमल करने वाले दो अजसाम पर अमल करने वाली क़ुव्वतों के दरमियान ताल्लुक़ बयान करता है। क़ुव्वत अमल और रद्द अमल मुख्तलिफ अजसाम पर अमल करती हैं, वो एक जिस्म पर अमल नहीं करती, इसलिए क़ुव्वतें एक दूसरे के असर को ज़ायल नहीं करती। तो इस तरह आप लोगों को सवाल नंबर 6 हल करना होगा। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 7, हल कीजिए। अब यहाँ पर कुछ मिसालें दी हुई हैं और हमें इन्हें हल करना होगा। अलिफ है, एक जिस्म पहले 3 सेकंड में 18 मीटर का फासला तय करता है और अगले 3 सेकंड में 22 मीटर का फासला तय करता है और आखिरी 3 सेकंड में 14 मीटर का फासला तय करता है। इसकी औसत चाल मालूम कीजिए। और इसका जवाब भी यहाँ पर दिया हुआ है कि आप जब इसे हल करेंगे तो इसका जवाब 6 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। इसका हल हम इस तरह से लिखेंगे। पहले हमें जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिख लेनी होंगी। तो यहाँ पर मैं लिखा हुआ दिया हुआ है S1 जो है वो 18 मीटर है और T1 जो है वो 3 सेकंड है, क्योंकि पहले 3 सेकंड में 18 मीटर का फासला तय किया गया है। उसके बाद S2 22 मीटर और T2 3 सेकंड है और S3 14 मीटर और T3 भी 3 सेकंड है। तो इस तरह से हमें जो भी दिया हुआ है वो पहले लिख लेना होगा और हमें क्या पता करना है, तो औसत चाल। तो औसत चाल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें औसत चाल का ज़ाब्ता लिखना होगा, कुल तय करदा फासला बटे कुल दरकार वक्त।
तो कुल तय करदा फासला में हमें S1 प्लस S2 प्लस S3 करना होगा और कुल दरकार वक्त में T1 प्लस T2 प्लस T3 करना होगा। पहले हमें फासले की जमा करनी होगी, तो उसकी कुल जमा हो जाएंगी 54 और उसके बाद सेकंड की जमा करनी होंगी तो 9 हो जाएगी। 54 को जब हम 9 से तकसीम करेंगे तो उसका जवाब आएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो इसका जवाब होगा जिस्म की औसत चाल बराबर 6 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से ये आप लोगों को हल करना होगा। अब ये है 16 किलोग्राम का एक जिस्म 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसरा से मुतहरिक है, इस पर अमल करने वाली क़ुव्वत मालूम कीजिए। इतनी ही क़ुव्वत 24 किलोग्राम कमियत के जिस्म पर अमल करे तो पैदा होने वाला इसरा कितना होगा। इसका जो जवाब आना चाहिए वो है 48 N 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इसका हल दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर एक जिस्म का वजन और उसका इसरा दिया हुआ है और हमें उसकी क़ुव्वत मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे और जो मालूम करना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। M1 A1 इज इक्वल टू 16 kg मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 48 N यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा जो जवाब है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका जवाब आप लोगों को लिखना होगा। शय पर अमल करने वाली क़ुव्वत 48 N होगी और 24 kg कमियत वाली शय का इसरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब जीम है, बंदूक की एक गोली की कमियत 10 ग्राम है जो 1.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 900 ग्राम कमियत की मोटी लकड़ी के तख्ते में धंसती हैं। इब्तिदा में तख्ता साकिन है, जैसे ही गोली धंसती हैं वो दोनों मखसूस रफ्तार में मुतहरिक होते हैं। बंदूक की गोली के साथ लकड़ी का तख्ता जिस रफ्तार से मुतहरिक होता है वो रफ्तार मालूम कीजिए। हमें इसका जवाब भी यहाँ पर दिया हुआ है 0.15 मीटर पर सेकंड हमें यहाँ पर। तो इसका हल मैंने यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है। सबसे पहले जो भी दिया हुआ है मैंने यहाँ ऊपर लिख लिया है। उसके बाद बकाया मेयारे हरकत के उसूल के मुताबिक हमें उसका ज़ाब्ता लिखना होगा और उसमें जो दी हुई कीमतें रखकर हमें उसका जवाब मालूम करना होगा। तो इसका जवाब होगा गोली धंसे हुए गड्ढे की रफ्तार 0.15 मीटर पर सेकंड होगी। दाल है, एक शख्स इब्तिदा में 40 सेकंड में 100 मीटर तैरता है, बाद के 40 सेकंड में वो 80 मीटर फासला तय करता है और आखिर में 20 सेकंड में 45 मीटर फासला तय करता है, तब उसकी औसत चाल मालूम कीजिए। तो इसका जवाब जो है वो 2.25 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। इसका हल भी इसी तरह लिखा हुआ है। दिया हुआ जो है वो मैंने लिख लिया है। फासला दिया हुआ है, 3 अलग अलग फासले हैं, पहले 100 मीटर फिर 80 मीटर और फिर 45 मीटर। और वक्त दिया हुआ है, पहले 40 सेकंड फिर 40 सेकंड फिर 20 सेकंड। इस हिसाब से हमें कुल तय करदा फासला मालूम हो जाएगा 100 जमा 80 जमा 45 यानी 225 मीटर और कुल दरकार वक्त है 40 जमा 40 जमा 20 यानी 100 मीटर। तो औसत चाल का जो ज़ाब्ता है हमें पता है, हमने पहले भी इस तरह की मिसाल हल की है। तो औसत चाल जो है उसका ज़ाब्ता कुल तय करदा फासला तकसीम कुल दरकार वक्त। तो कुल तय करदा फासला हमने मालूम किया 225 मीटर और कुल दरकार वक्त हमने मालूम किया 100 सेकंड। तो 100 से जब हम 225 को तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 2.25 मीटर पर सेकंड। तो इसका जवाब है उस शख्स की औसत चाल 2.25 मीटर पर सेकंड है। तो इस तरह से हमने इस सबक के तमाम सवालात के जवाब हल कर लिए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को तमाम सवालात के जवाब समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।